धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम। ये आवाज है सुरैया की, जो शायद अविभाजित भारत की आखिरी बड़ी सिंगर एक्ट्रेस थी। उनसे पहले नूरजहां और खुर्शीद ने ये रोल बखूबी निभाया था, लेकिन ये दोनों आज़ादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी। सुरैया 4 साल की उम्र में मुंबई के मैरीन ड्राइव के कृष्णा महल अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में रहने आई थी और 2004 में 75 साल की उम्र में अपनी मौत तक वहीं रही। उस जमाने में मैरीन ड्राइव पर ट्रैफिक जैम वहां से गुजरने वाली लंबी कारों की वजह से नहीं, बल्कि उस सड़क पर एक करिश्माई अभिनेत्री जिसकी बहुत सुरीली आवाज हुआ करती थी कि घर की वजह से हुआ करता था। उस घर के सामने उसकी एक झलक भर पाने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा लगा रहता था। जाने माने ब्रॉडकास्टर जिन्हें सुरैया से कई बार मिलने का मौका मिला था, अमीन सायानी बताते हैं। उनका चेहरा था परियों जैसा खूबसूरत, उनकी आंखों में थी मोहब्बत और एहसास की गहराई, और आवाज थी शहद में डूबी हुई। और ये तीनों खूबियां जवानी में कदम रखते ही सुरैया में आ गई थीं। और सुरैया को खुर्शीद, कानन बाला और के.एल. सहगल के गाने दिन भर गुनगुनाते रहने का शौक बड़ा था साहब। और धीरे धीरे लोग उन्हें सुरैया की सहेलियों के यहाँ या अपने घरेलू महफिलों में गाने के लिए बुलाने लगे। उनके सुरीलेपन की खबर सन 1941 के आसपास नौशाद साहब तक पहुंची और मौसीकार नौशाद ने उनसे पहला गीत गवाया 1942 में, और वो फिल्म थी नई दुनिया। और फिर आई नौशाद ही के संगीत में शारदा। शारदा की हीरोइन कौन थी आपको याद है? वो थी महताब। नाग बदन छुए चंचल पवन, लाज अखियन में आए जिया धड़क धड़क जाए, लाज अखियन में आए जिया धड़क धड़क जाए। जाने माने फिल्म पत्रकार राजू भारटन 1942 में सुरैया के साथ मुंबई के न्यू हाई स्कूल में, जिसको अब जेबी पेटिट हाई स्कूल कहा जाता है, पढ़ते थे। राजू भारटन अपनी किताब नौशाद नामा में लिखते हैं, हमारा स्कूल फ्लोरा फाउंटेन से ज्यादा दूर नहीं था। एक दिन हमारी हेड मिस्ट्रेस मिस पाटुक ने सुरैया के पिता जमाल शेख को स्कूल तलब किया था और उन्हें आगाह किया था कि सुरैया अब स्कूल से अनुपस्थित हुई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जमाल शेख ने मिस पाटुक को आश्वस्त किया था कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सुरैया का अचानक स्कूल से गायब हो जाना रुका नहीं था। बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि उन दिनों सुरैया नौशाद के लिए पार्श्व गायन करने कारदार स्टूडियो जाया करती थीं। मशहूर संगीतकार नौशाद ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था, कारदार साहब की पिक्चर नई दुनिया में उसकी जिंदगी का पहला फर्स्ट प्लेबैक गाना, जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, एक बूट पॉलिश करने वाले बच्चे का गाना था। नई दुनिया फिल्म कारदार साहब की थी, तो मुझसे उन्होंने कहा भाई किसी लड़के को लाओ, उसका एक गाना बच्चे का है बूट पॉलिश वाले। तो मैंने भाई एक लड़की है, किसको पता लगेगा कि लड़की की आवाज है, लड़की छोटा लड़का है, तो अच्छा। तो मैं सुरैया को ले गया, मैंने कहा इससे गवाऊंगा। तो वो गाना मैंने फर्स्ट उसकी कैरियर का प्लेबैक सॉन्ग, बूट करूं मैं पॉलिश बाबू, बूट करूं मैं पॉलिश, तो ये पहला उसकी कैरियर का गाना। बूट करूं मैं पॉलिश बाबू, बूट करूं मैं पॉलिश, तोते का ये पॉलिश मेरा हर जूता चमका है, तोते का ये पॉलिश मेरा हर जूता चमका है, छोटा मोटा फटा पुराना सबको नया बना है। सुरैया अपने जमाने की हाईएस्ट पेड स्टार थी और कैडलक गाड़ी पर चला करती थी। कुंदन लाल सहगल ने उनके साथ 3 फिल्मों उमर खयाम, भवरा और परवाना में काम किया था। प्राण नेवल जाने माने राजनयिक हैं और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत और गायकों पर कई किताबें लिखी हैं। 1949 में इसकी सक्सेस बड़ी भारी हुई 3 फिल्मों में। परवाना के बाद 1949 में एक आई प्यार की जीत, और उसके बाद आई बड़ी बहन, उसके बाद आई दिल लगी।
ये 3 फिल्मों सक्सेसिव हैट्रिक समझिए कि ऐसी सक्सेस हुई कि शी इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट पेड स्टार ऑफ बॉम्बे। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर को लोग कहते थे कि अगर अपना सक्सेस करनी है तो उसको सुरैया को लो, साथ में हुसन लाल भगत राम को लो या नौशाद को लो और तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया हाय तेरे नैनों ने। सुरैया की एक बहुत चर्चित फिल्म थी दास्तान, जिसमें उनके साथ राज कपूर ने काम किया था। सुरैया ने एक बार अमीन सायानी से बात करते हुए दास्तान के सेट का एक किस्सा सुनाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, अगले रोज ईद थी और ये गाना उसी रात को खत्म करना था। अच्छा, तो नाइट शूटिंग हो रही थी? जी हाँ। इस सीन में मेरी 2 चोटियां थीं। राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे, कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियां कारदार बिगड़ जाते थे। अच्छा। और राज कह देते थे कि क्या करूं, सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं। अच्छा। अमीन साहब, रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था। उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्स रिदम में था, नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे। कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली। अच्छा, वो क्या तरकीब थी सुरैया जी? वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है। अच्छा। और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं। बस साहब, स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई। और गाना पूरा हो गया सुबह होने तक? जी हाँ, बिल्कुल पूरा हो गया। गाए मिल मिल के हरदम ताराराम ताराराम तारम पम तारम पम तारम पम। 1954 में सुरैया की फिल्म आई थी मिर्जा गालिब, जिसे न सिर्फ राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था बल्कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने सुरैया के अभिनय और गायन की तारीफ की थी। ये 1954 में बहुत एक्ट्रेस और भी चाहती थीं कि मिर्ज़ा गालिब में उनको रोल मिले, लेकिन सुराब मोदी ने बनाई थी। उन्होंने इसको चुना बिकॉज दे वांटेड कि सिंगर एक्टर होनी चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब की चीज़ें जो गाए। और मिर्ज़ा गालिब में मैं कहूँगा वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट फिल्म्स मिर्ज़ा गालिब थी। दैट वाज ए कम बैक फॉर हर, क्योंकि उस 54 तक ये काफ़ी मार्केट में वो चीज़ पुरानी नहीं रही थी। लेकिन मिर्ज़ा गालिब में जो इन्होंने चीज़ें गाई हैं, दिले नादान तुझे हुआ क्या है और आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये बहुत ही, एक तो गुलाम मोहम्मद ने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा थी। उस फिल्म में अवार्ड मिला और उस फिल्म में पंडित नेहरू बैठे हुए थे और ये उनके साथ बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने इनको कहा कि तुम तो गालिब की रूह को जान दे दी है। ये रिकॉर्डेड है, ये चीज़ पंडित जी ने कही थी इसको। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सुरैया के पसंदीदा हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पेक थे। एक बार जब वो मुंबई आए तो उन्हें पता चला कि सुरैया उनकी बहुत बड़ी फैन है। वो उनसे मिलने आधी रात को उनके घर पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी। सुरैया को देवानंद से इश्क हो गया था। उनकी पहली फिल्म थी विद्या। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नाव पलट गई थी और देवानंद ने उनकी जान बचाई थी। एक बार देवानंद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, आई थिंक वी हिट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैं बिल्कुल नया था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी, कैडिलैक थी, लिंकन थी और मैं पैदल जाता था। तो अचानक सेट में आई और मुझे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो हमारी दोस्ती बन गई। आई थिंक आई वाज वेरी प्रेजेंटेबल।
I had tremendous confidence in myself as a human being. I had no money. I have starved. I've lived in chawls. But I was happy. I was smiling. I was young. I was prepared to struggle. कुछ चीज़ भागी उनको, हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में झलक देते हैं कि किस तरह सुरैया से फ्लर्ट करते करते उनकी दोस्ती चाहत में बदल गई। सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम में कुछ। सुरैया बोली, बताओ ना। मैंने कहा, तुम्हारी नाक खूबसूरत तो है, लेकिन थोड़ी लंबी है। सुरैया ने अपनी नाक छुई और कहा, आप सही कहते हैं। मैंने कहा, मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हारा कोई नाम रखूं। मैं अपने साथ काम करने वाली हर लड़की का नाम रखता हूं। सुरैया ने पूछा, आप मेरा क्या नाम रखना चाहते हैं? मैंने शब्द को लंबा करते हुए जवाब दिया, नोजी। और ये कहते कहते मैंने उसकी नाक का टिप छू लिया। अगले दिन एक आउटडोर शूटिंग के दौरान सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? मैंने कहा, किससे? सुरैया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ग्रेगरी पेक से। मैंने कहा, छोड़ो भी, हर कोई ऐसा ही कहता है, मुझे उससे तुलना पसंद नहीं है। सुरैया बोली, लेकिन क्यों नहीं? देखने में वो इतना अच्छा लगता है। मैंने छूटते ही कहा, मैं ग्रेगरी पेक से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ। सुरैया खिलखिलाई और बोली, मुझे तुम्हारा यही आत्मविश्वास पसंद है। ये अलग बात है कि सुरैया की नानी को सुरैया और देवानंद का ये रिश्ता पसंद नहीं आया और देवानंद और सुरैया को हमेशा के लिए अलग हो जाना पड़ा। अमीन सायानी याद करते हैं, सुरैया की नानी हरदम सुरैया पर पहरा देने के लिए उनके साथ रहती थी। एक बार नानी को कुछ काम के लिए घर जाना पड़ा तो मौके का फ़ायदा उठाकर देवानंद शूटिंग के उस दिन सुरैया के मेकअप रूम में घुस गए और 45 मिनट तक वहीं डटे रहे। दोनों में प्यार की बातें हुईं और फिर देव ने शादी के प्रस्ताव के साथ एक अंगूठी भी सुरैया को भेज दी। मगर साहब, इसकी खबर सुरैया की नानी तक जब पहुंची ना, तो उनके गुस्से में आग लग गई। उन्होंने देव की भेजी हुई वो अंगूठी समंदर में फेंकवा दी साहब, और प्रेम की ये कहानी पूरी तरह बंद हो गई, बर्बाद हो गई। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।